बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावन में दुनिया में लोग नए साल की खुशियां मना रहे हैं और पाकमा कैथलिक कलीसिया मकस्सा मरियम खुदा की माँ की ईद मना रही है। ये सब ईदों से कदीम ईद है और मकस्सा मरियम के खुदा की माँ होने के पहलू पर उजागर करती है। ये ईद इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि हम नए साल का आगाज़ नई उम्मीदों के साथ करते हैं। लिहाजा हम साल के पहले दिन ही से अपनी ज़िंदगियां माजी, हाल और मुस्तकबिल मकस्सा मरियम खुदा की माँ के सपोर्ट करते हैं। इंसान होते हुए हम गुनहगार हैं, अपने गुनहगारों में इकरार करें ताकि लायक तौर से इस इबादत में शामिल हो। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों और इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मकस्सा मरियम हमेशा कवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करती हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं, हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा बाप, तूने मुकद्दसा मरियम की बार और दोशेजगी के जरिए बनी नो इंसान को अपनी निजात की ग्रां बहा नेमत बख्शी। अनायत फरमा के हमारे लिए वही पाक हमारी सिफारिश करती रहे जिससे हमने जिंदगी का बानी पाया है, यानी तेरा प्यारा बेटा मसीह खुदावन, जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। पहली तिलावत अदद की किताब, उसका छठा बाब 22 से 27 आयत तक। आज की पहली तिलावत में हम सुनेंगे कि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है और अपनी नई जिंदगी गुजारने का फजल अता करता है। उस वक्त खुदावन ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि हारून और उसके बेटों से मुखातिब हो और उनसे कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह से बरकत दो और उनसे कहो, खुदावन तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावन तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे और वो मेरा नाम बनी इस्राएल पर पुकारे और मैं उन्हें बरकत दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। वो अपना चेहरा हम पर जलवागिर फरमाए ताकि जमीन पर उसकी राह की और तमाम कौमों में उसकी नजात की पहचान हो। जमायती जवाब, खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। सब कौमें तेरी सताइश करें, उम्मतें शाद हों और खुशी मनाएं, क्योंकि तू रास्ते से कौमों पर हुकूमत और ज़मीन पर उम्मतों की हदायत करता है। जमायती जवाब, खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। ऐ खुदा, कौमें तेरी सताइश करें, सब कौमें तेरी सताइश करें। खुदा हमें बरकत अता फरमाए और कुल हदूदे जहान उसका खौफ खाएं। जमायती जवाब, खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे।
दूसरी तलावत गलाते के नाम खत उसका चौथा बाब 4 से 7 आयत तक। आज की दूसरी तलावत में हम सुनेंगे मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं कि खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनने का शर्त अता किया है। उन दिनों में जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि उनको छुड़ाए जो शरीयत के मातहत थे और हमको मुतबना होने का दर्जा हासिल हो। और कि तुम बेटे हो, इससे साबित है कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा की रजा से वारिस भी हुआ। पाक कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यसु ही उस्ताद, यसु ही राज, यसु ही हक और जिंदगी है। यसु ही उस्ताद, यसु ही राज, यसु ही हक और जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। जिले मुकद्दस बाम साबित मुकद्दस लूका। मैं खुदावंद तेरी तमजीद हूँ। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज़ करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम करते हुए लौट गए, जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। पाक अंजील के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। आज जो हमारे यहाँ जमा होने का मकसद है, उसमें 3 खुशियाँ पाई जाती हैं। एक, जिस मौसम में से हम ऑलरेडी गुजर रहे हैं, जिसका आगाज़ कर चुके हैं, वो है क्रिसमस का मौसम या क्रिसमस की खुशी, कलमा के मुतजस्सिद होने की खुशी। दूसरी खुशी जो है वो मुकद्दसा मरियम के खुदा के माँ होने की ईद कलीसिया मनाती है आज के दिन। और तीसरी खुशी जो है वो नया साल, यानी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं गुज़रे साल के लिए, और नए साल के लिए भी खुदा का क्या करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, ताकि नए साल को जो है खुदा के नाम से शुरू किया जा सके। मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने खत में लिखता है, काम या कलाम जो कुछ करते हो यीशु के नाम से किया करो। तो इसलिए कलीसिया हमें ये सिखाती है, कलीसिया ये चाहती है कि हम अपने खुदावंद के नाम से जो है नए साल का आगाज़ करें,
क्योंकि कलीसिया जो ईद मनाती है वो है मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ होने की ईद। याद रखें कि इब्तदाई कलीसिया में ख़ास तौर पर जैसे ही 5वीं सदी जब शुरू हुई थी उस वक्त 2 बिदअतें पाई गई। एक जो है नेस्टोरियस की बिदअत और एक दूसरे एरियन बिदअत। एक बिदअत के मुताबिक उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ नहीं बल्कि सिर्फ यीशु की माँ है। तो जब जब इब्तिदाई कलीसिया में कोई बिदअत शुरू हुई तो कलीसिया ने काउंसिल बुलाई। एक और बिदअत थी जिसके उस वक्त कलीसिया स्ट्रगल कर रही थी। वो कहते थे कि यीशु खुदा नहीं है, वो एक मखलूक है। इसलिए कलीसिया ने उस वक्त जो है जब काउंसिल बुलाई तो उस वक्त निकाया की काउंसिल में, तो मैं निकाया की काउंसिल के जो अल्फाज हैं वो जो है क़िदासनामे से पढ़ूंगा, अभी वहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन कलीसिया ने उस वक्त जो है वो मुकद्दस सिरिल जो है उसके ज़रिए जवाब दिया, क्योंकि उसने जो है एफेसस में फिर एक काउंसिल बुलाई, उसमें वहाँ पर जो है पहले निकाया की जो अकीदा जो है वो तश्कील किया, फिर उसके बाद एफेसस की काउंसिल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उससे कहते थियोटोकस, यानी मुकद्दसा मरियम खुदा के इंग्लिश में कहते हैं बेयर ऑफ गॉड, कि खुदा को जो है रखने वाली अपने अंदर, या खुदा को जो है वो कैरी करने वाली। याद रखें कि जो कलाम मुकद्दस में है कितनी अनाजील है? 4। कितनी अनाजील है? 4। कौन कौन सी है? मुकद्दस मत्ती की अंजील, लूका की, मरकस की और मुकद्दस यूहन्ना की। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील याद रखें इसलिए नहीं लिखी गई थी। मुकद्दस यूहन्ना ने सबसे आखिर में अपनी अंजील लिखी थी, लेकिन उसने अपनी अंजील इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि दूसरों ने भी अंजील लिखी है। उसने इसलिए अंजील लिखी थी क्योंकि उसने बिदअतों का जवाब दिया था। क्योंकि जो बिदअतें 2 पाई जा रही थी उस वक्त, उसमें पहली बिदअत क्या थी? वो कहते थे कि मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ नहीं है मगर यीशु की माँ है। जिसका मतलब वो यीशु को क्या कह रहे थे कि वो खुदा नहीं है। भाई अगर कोई ये कहे कि वो खुदा की माँ नहीं है लेकिन यीशु की माँ है, तो इसका मतलब वो शख्स यीशु को क्या नहीं मान रहा? खुदा नहीं मान रहा। दूसरी जो बिदअत थी वो ये थी कि वो कहते थे कि यीशु खुदा नहीं है लेकिन एक आला कोई मखलूक है। इसका मतलब वो लोग भी यीशु को खुदा नहीं मान रहे। अगर आपने मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की जो आयात हैं वो आपने ज़रूर सुनी होगी, पढ़ी होगी और जो है वो बताई गई होगी। क्या लिखा हुआ है? इब्तिदा में कलमा था, कलमा और वही कलमा खुदा था। उस कलमे को मुकद्दस यूहन्ना क्या प्रूफ कर रहा है? उस कलमे को मुकद्दस यूहन्ना प्रूफ कर रहा है कि कलमा खुदा है। क्या प्रूफ कर रहा है? क्योंकि उस वक्त जब ये बिदअतें शुरू हुई थी उनके लिए मुश्किल ये हो रहा था यकीन करना कि एक कह रहे हैं कि वो खुदा की माँ नहीं यीशु की माँ है, दूसरे कह रहे हैं कि वो खुदा नहीं है बल्कि कोई आला मखलूक है। उस वक्त मुकद्दस यूहन्ना ने अपनी अंजील इसलिए लिखी थी ताकि बिदअतों का जवाब दे सके, इसलिए वो अलग उसका शुरू करना ही हैरान कुन है। तो जब अपनी अंजील का आगाज करता है, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और वही कलमा खुदा था। वो अपनी अंजील का आगाज ऐसे करता है, इसलिए इस बिदअत को वो जवाब देता है। फिर पहले बाब की 14वीं आयत में वो कहता है कलमा मुतजस्सिद हुआ। क्या कहता है? कलमा जिस कलमे को वो पहली 3 या 2 आयत में खुदा कह रहा है, 14वीं आयत में क्या कह रहा है? वो कलमा किससे हुआ मुतजस्सिद? मुतजस्सिद दुनिया में किससे हुआ? सब बोले किससे हुआ? मुकद्दसा मरियम। क्योंकि वो कलमा जिसे मुकद्दस यूहन्ना कह रहा है वो खुदा है, क्योंकि उस कलमे से जो मुतजस्सिद हुआ मुकद्दसा मरियम से हुआ है। इसलिए कलीसिया सिखाती है कि मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है। इसलिए कलीसिया में ये ईमान देती है मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है।
इसलिए कलीसिया ये इसका इस नए साल का आगाज जो है इस ईद या इस ईमान से करती है। याद रखें, फातिमा कलीसिया बड़ी तरतीब के साथ हमें ईमान सिखाती है। ईमान की सच्चाइयां बड़ी तरतीब के साथ हमें सिखाती है। हम फातिमा में जो है जो रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, याद रखें नकाया के अकीदे का वो समरी है, उसका खुलासा है, इससे छोटा किया गया है। तो आज जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ा जाएगा तो मैं चाहूँगा कि उसकी जगह हम नकाया का अकीदा पढ़ें। मैं नकाया के अकीदा में से जो है चंद बातें अभी पढ़ता हूँ ताकि हमें समझ आ सके कि जो इब्तदाई कलीसिया में रसूलों ने जो तालीम हमें सिखाई है, जो हमें ईमान का अकीदा दिया, जो नकाया का अकीदा पेश किया गया, उसमें क्या क्या बातें मरकूम हैं। आपने ध्यान से सुनना है। ये दासनामे में जो है नकाया का अकीदा भी लिखा गया है और रसूलों का, क्योंकि नकाया के अकीदा की जो समरी है वो रसूलों के अकीदे में है, तो इसलिए जो है मैं नकाया का अकीदा में से पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, और एक ही खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो सब ज़मानों से पहले बाप से मुतल्लिद हुआ, वो खुदा से खुदा है। देखिए बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया गया है, क्योंकि उस वक्त ये बित्तें फैल रही थी, तो उस वक्त ये जब ये कलीसिया जो है ये नकाया का अकीदा देती है, उस वक्त ये बताया गया वो खुदा से खुदा है। वो क्या है? मुकद्दस यूहन्ना यही कह रहा है ना, इब्तिदा में कलमा था, कलमा और कलमा वो खुदा। तो यही यहाँ पर भी देखें, यही बताया गया है, वो खुदा से खुदा, नूर से नूर। मेरे पीछे दोहराएं, क्या है? नूर, खुदा से खुदा और नूर से नूर, क्योंकि बाप नूर है और उस नूर से जो है वो नूर है बेटा जो है। फिर सच्चे खुदा से सच्चा खुदा, क्या लिखा हुआ है? सच्चे खुदा से सच्चा खुदा। इसलिए जो है उस वक्त रसूलों ने जो है जब ये अकीदा, क्योंकि उसको वो बिदअतों का जवाब देना था, मुकद्दस यूहन्ना ने इंजील में दिया, तो उन्होंने अकीदे में भी दिया। वो मुतल्लिद हुआ, बनाया नहीं गया। वो पैदा हुआ, बनाया नहीं गया। उसका और बाप का एक ही जौहर है, यानी वो और बाप एक हैं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 30वीं आयत वहां पे लिखा हुआ, यीशु कहता है मैं और बाप एक हैं। क्या यीशु कहता है? मैं और बाप एक हैं। फिर लिखा हुआ है उसके वसीले से सब कुछ बना, यानी वो जो कलमा है उसके वसीले से सब कुछ बना, यानी कलमा तख्लीक करने वाला है। तो इसलिए उसने कहा कि कलमा खुदा है। उस कलमा को जो है वो जिसने जिस्म दिया या जन्म दिया, वो कौन है? वो कौन है? कत्सा मरियम। इसलिए वो खुदा की माँ है। वो हमारे लिए और हमारी निजात के लिए आसमान से उतर आया। वो रूह कुदस की कुदरत से हमारी मरियम के बतन में पड़ा और इंसान बना। जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास सलाम लेके आया था, पैगाम लेके आया कलमा के मुतजस्सिद होने का, तो मुकद्दसा मरियम ने सवाल किया ये कैसे होगा? तो फरिश्ते ने क्या जवाब दिया? इन्ने तो तुसी मसीह है ही हो ना, इन्ना तो तुहानू आंदा ही होएगा ना, है इन्नी इन्नी उम्र साड़ियां हो गया ने ना। फरिश्ते ने क्या कहा? मुकद्दसा मरियम कह रही है ये कैसे होगा? तो फरिश्ते ने क्या? चलो कोई तो सही जवाब दे। इतनी उम्र हो गया ने साड़ियां सी, क्रिसमस का प्रोग्राम ही अटेंड किया होगा। यस, शाबाश। रूह कुदस की कुदरत से, रूह कुदस का साया तुझ पर होगा। किससे ये होगा? रूह कुदस की कुदरत से। रूह कुदस का साया तुझ पर, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है वो रूह कुदस की कुदरत से कुमारी मरियम के बतन में पड़ा और इंसान बना। फिर उसके बाद आगे अकीदा जो है और बहुत सारी इसमें बातें आती हैं, यीशु के मसलूब होने की, फिर आसमान पर जाने की, और फिर पाक कैथोलिक कलीसिया।
इसलिए आज की इबादत में हम जो है रसूलों के क़ीदे की जगह निकाया के क़ीदा पढ़ेंगे, तो आप मेरे पीछे दोहराएंगे। तो पाकमा कलीसिया जो है, पाकमा कलीसिया जो है साल के आगाज में हमें दुरुस्त ईमान सिखाती है, ताकि हम इस किसी किस्म के ईमान के हवाले से किसी किस्म की बातों या गलत तालीम में वो गुमराह ना हो जाए। क्योंकि आज भी बिदतें हमारे दरमियान बहुत सारी गलत तालीम चलती हैं, फैलती हैं, या हम सुनते हैं, ताकि हम डगमगा ना जाए, हम अपने ईमान में मजबूत रहें, ताकि हम अपने ईमान का जो है उसे जान सकें, उसे पता हो, उसे दिफा कर सकें। तो कलीसिया ने और रसूलों ने बहुत साल पहले हमें बड़ी तरतीब के साथ ईमान की दुरुस्तगी या ईमान के कायदे हमें सिखा दिए हैं। अभी ये हम पर है कि उस ईमान में वफादार रहना। लेकिन आप देखें आज भी बहुत सारी बिदतों की वजह से या गलत तालीम की वजह से हम इधर उधर कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन पाकमा कलीसिया दोबारा हमें मुक़द्दसा माँ की दुआओं, सिफारिशों और उसकी जो हजूरी है उसके साथ जो है हमें ईमान में मजबूत रखना चाहती है। क्योंकि जब जब कोई मुक़द्दसा मरियम के पास आया तो मुक़द्दसा मरियम ने यीशु की तरफ इशारा किया। किस तरफ जाना है? यीशु की तरफ जाने का इशारा किया। तो इसलिए कलीसिया साल के आगाज़ में ही हमें उस माँ की तरफ लेके जाती है, ताकि हम उसकी रहनुमाई में जो है तो अपने ईमान को जो है वो जान सके। क्योंकि जब जब हम उसके पास जाते हैं तो उसकी दुआ है, या वो जो दुआ करती है क्या कहती है, उसका तराना जो है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, ताकि हम ये सीख जाएं और ये जान जाए कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश है। तो इसलिए हमें देखना है कि क्या हमारी रूह खुदा जो निजात देने वाला है, जो मुतजस्सिद हुआ है, उसमें खुश है। ये हमें सवाल भी हमारे लिए और हमें देखना भी। खुदा हमें इस ईमान में मजबूत और कायम रखे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। मैंने आपको कहा था कि हम, क्योंकि नकाया का क़ीदा जो है वो काफ़ी थोड़ा लंबा है और रसूलों का क़ीदा जो है उसी में से जो है उसको समरी की गई है। लेकिन आज हम नकाया का क़ीदा पढ़ेंगे, तो आप मेरे पीछे दोहराना, ताकि हम अपने ईमान की जो खूबसूरती है उसे देख सके, जान सके, उसका जो है इकरार भी कर सके। मेरे पीछे आप दोहराएंगे ताकि हम इस ईमान को जो है वो एक आवाज के साथ और ऊंची आवाज के साथ, मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ एक ही खुदा कादिर मुतलक बाप पर, एक ही खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और जमीन, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का बनाने वाला है, और एक ही खुदावंद यीशु मसीह पर, और एक ही खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो सब जमानों से पहले, वो सब जमानों से पहले बाप से मुतल्लिद हुआ, बाप से मुतल्लिद हुआ, वो खुदा से खुदा, वो खुदा से खुदा, नूर से नूर, नूर से नूर, सच्चे खुदा से सच्चा खुदा, सच्चे खुदा से सच्चा खुदा, वो मुतल्लिद हुआ, बनाया नहीं गया, वो मुतल्लिद हुआ, बनाया नहीं गया, उसका और बाप का एक ही जोर है, उसका और बाप का एक ही जोर है, उसके वसीले से सब कुछ बना, उसके वसीले से सब कुछ बना, वो हमारे लिए वो हमारे लिए और हमारी निजात के लिए और हमारी निजात के लिए आसमान से उतरा, आसमान से उतरा, वो रूह कुदस की कुदरत से कुमारी मरियम के बतन में पड़ा कुंवारी मरियम के बदन में पड़ा और इंसान बना, और इंसान बना, वो हमारे लिए मसलूब भी हुआ, वो हमारे लिए मसलूब भी हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, में दुख उठाया, वो दफन किया गया वो दफन किया गया, और नविश्तों के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा, और निश्चयों के मुताबिक
पृथ्वी से जी उठा। वो आसमान पर चढ़ गया वो आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने जलाल के साथ फिर आएगा। जलाल के साथ फिर आएगा। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मैं ईमान रखता हूँ मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर रूह कुदस पर जो खुदावंद है जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे दोनों से मुनबसिक है। वो बाप और बेटे दोनों से मुनबसिक है। उसकी बाप और बेटे के साथ उसके बाप और बेटे के साथ यकसा प्रस्तिश और तमजीद की जाती है। की जाती है। उसने नबियों की मार्फत कलाम किया। उसने नबियों की मार्फत कलाम किया। मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ पर ईमान रखती हूँ और गुनाहों की मुआफी के लिए और गुनाहों की माफी के लिए एक ही बपतिस्मे का इकरार करता हूँ। एक ही बपतिस्मे का इकरार करती हूँ। नीज मुर्दों की क़यामत नीज मुर्दों की क़यामत और आने वाली जिंदगी की उम्मीद रखता हूँ। और आने वाली जिंदगी की उम्मीद रखता हूँ। आमीन। आमीन। आए अपनी दुआएं इल्तिजाएं खुदा के हुज़ूर पेश करें। आपे आज़म आलमगीर कलीसिया के दुआ करें कि गुज़रे साल की तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल और हर किस्म की बरक़ात हमेशा हमारे ख़ानदानों के साथ रहें। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। गुज़रे हुए साल के उन तमाम वाक़यात के लिए जब खुदा ने हम सब का साथ दिया और हम सब के साथ रहा और हमेशा हमारे साथ रहने का वादा करता है ताकि हम हमेशा खुदावन की मोहब्बत में बढ़ते जाएं। अज़ीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा करे कि हम नए साल के तमाम बरक़ात और खुशियाँ अपने पड़ोसियों में बांट कर खुदावन की खुशनुदी हासिल कर सके। अज़ीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। आज की ईद पर दुआ करें कि हमारे ख़ानदान, हमारे शहर कराची, मुल्क पाकिस्तान में हर किस्म की बदअमनी और तमाम किस्म की ऐसी तमाम कुर्ते दूर हों जो बदअमनी का बायस बनती हैं। अज़ीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन उन तमाम ख़ानदानों के लिए भी खुदावंद से ख़ास बरकत चाहते हैं जो टूट फूट का शिकार हैं। ये नए साल में हमेशा यकजा रहने का वादा करें। अज़ीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने आज की इस इबादत में अपना अपना हिस्सा किरदार अदा किया है कि प्यारा खुदावन हमेशा उनके खानदानों को सलामत रखे। अज़ीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। कदूस बाप हमने बड़े ईमान के साथ अपनी दुआएं तेरे हुजूर पेश कर, वो दुआएं जो हमारे दिलों में सबको अपने बेटे यीशु के नाम में कबूल फरमा, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन।
पालनहारा, पाहे हमारे आदि हमारे, बचते हैं तेरे ताले बिन के हदायत, तेरी हदायत अर्ज़ो समा पर है गालिब, पाहे हमारे आदि हमारे, बनते हैं तेरे तालिब इनकी हदायत, तेरी हदायत अर्ज़ो समा पर है गालिब, अर्ज़ो समा पर है गालिब। इसी से दुआ करें हमारी कुर्बानी खुदा काद मुतलिक बाप के ज़ूर मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम में ग्रहण करें, हमारे लिए तभी सारी कलीसिया के फायदे के लिए। नजरानों पर दुआ। ए खालिक खुदा, तू सब अच्छी चीज़ों को वजूद में लाता और उनको तकमील तक पहुंचाता है। आज हम खुदा की प्यारी माँ की ईद मना रहे हैं। बस इनायत करके हम जिस तरह तेरे खुदाई फजल पर फख्र करते हैं, उसी तरह उसके तकमील तक पहुंचने का सरूर भी हासिल करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। कि वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब खदूस बात कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुमारी मरियम की याद में तेरी हम को सुना करें। उस नरूर कदस के साए से तेरी इकलौते बेटे को अमल में लिया, वो कवारपन की जलील हालत को खोए बगैर अज़ली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। लश्करों के खुदा, 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 खुदा, लश्करों के खुदा, खुदा, तू ही कदूस 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 है, ये ज़मीन आसमां तेरी अज़मत से पर, ये ज़मीन आसमां तेरी अज़मत से पर, आलमे बाला पर हो शना सदा, आलमे बाला पर हो शना सदा, तू ही कदूस 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 है मुबारक वही है, मुबारक वही है, मुबारक वही है, मुबारक वही जो खुदावंद के नाम से आ गया, जो खुदावंद के नाम से आ गया, तू ही कदूस 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 है। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतहरिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ।
ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद में का प्याला भी लिया, उसकी दोबारा शुक्र किया, ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए रब्बी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इंतजार करते हैं। बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद करो, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप रही और अपने सब खादमों को याद करो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत का फरमा। हमारे भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ तुम्हारी मरी, मुबारक यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी में तुझका मतलब खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। पूरे भरोसे के साथ इस तरह दुआ करें जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के लिए आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शेंगे तो हमारे कर्ज न बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह जलाल हमेशा के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमें एक दूसरे की सलामती जाए। उठा जो ले जाता है जग की। ये है खुदा का बर्र जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जज्बाए की ज़ियाफत में बुलाए गए। इसी का बदन और खून हमेशा जिंदगी को महफूज रखें।
खुदा हम इकरार करते हैं कि मुकद्दसा मरियम दावी तुम्हारे तेरे बेटे की हमारी भी माँ है। बख्श दे कि जो आसमानी नेमतें हमने अभी पाई हैं उनके जरिए जावेद आला ज़िंदगी हमें हासिल हो, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन। खुदावन आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। ज़कात मुतलक बाप, बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाज़िर और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी बात खत्म हो चुकी, खुशी और सलामती में रहें।